भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। आवाज दो आवाज दो। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। कुलदीप वंश जिंदाबाद। जितेंद्र बघेल जिंदाबाद। मनोज बागड़ी जिंदाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। आपसे सूचना है कि किसी ने डिपार्टमेंट से सीआईडी रिपोर्ट है जी आपके पास? है रिपोर्ट सर, उसके जाएगी मालूम करेंगे वो सारी चीजें हैं सर आपके पास। अब घंटे से तो हमारी लगा नहीं है। या क्या मामला है? जो आज हमारा जिला कांग्रेस कमेटी झज्जर की तरफ से हमारे सभी कार्यकर्ता हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने जो पेट्रोल डीजलों की बढ़ी हुई कीमतें हैं, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ाई हैं सरकार ने, और सरकार ने कीमत नहीं बढ़ाई, वो मतलब कि डबल से ट्रिपल कर दिया है। तो उसके लिए जो हमारे आम जनता है, जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, इसके साथ ही जो नीट के लाखों छात्र जो इस समय जिनका पेपर कैंसिल हुआ और जो बहुत परेशान है, कईयों तो सुसाइड कर लिया है, तो इन सब के लिए हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। और हम भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, उनको कहते हैं कि डीजल और के पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमत है उनको तुरंत वापस लें, और जो हमारे एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है उसको भी वापस लें, और नीट के जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए उनको न्याय दें, और जिन्होंने सुसाइड किया है उनके लिए उनके परिवार को मुआवजा दें, और उनकी कैसे भरपाई हो सकती है जिनके युवा बच्चे, जो जवान बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया, केवल इसी चक्कर में सुसाइड किया कि उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। तो भाजपा सरकार युवाओं का भविष्य जो अंधकार में धकेल रही है और पूरे देश का जो आर्थिक मंदी ला रही है, इसके लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। कई देर इंतजार भी करना, अंदर जाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे अंदर, और हम अभी इसको पूरा आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। हर जिले में हमारा आंदोलन चल रहा है, इसके नीचे हमारे ब्लॉक में और गाँव में भी आंदोलन जाएगा, जब तक ये सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी जो इटली में जाके गलवैयाँ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो खुद तो अपने सैकड़ों की कारों में कन्वॉय ले जाते हैं और कहते हैं कि आप डीजल पेट्रोल खर्च मत करो, आप गाड़ी मत चलाओ, आप फॉरेन ट्रिप बंद कर दो, आप तेल मत खाओ। अरे आपने गरीबों को दिया क्या है? आपने मध्यम वर्ग के परिवारों को दिया क्या है? तो भाजपा सरकार जिस तरह से देश को गर्त में ले जा रही है, और गर्त में ले जाने के साथ साथ युवाओं को बेरोजगार कर रही है, ये जानबूझ के कर रही है जिससे कि हमारा युवा बेरोजगार हो जाए और कुछ आवाज़ न उठाए। लेकिन हम सब युवा और हमारे सभी लोग एक मत है और एकजुट है, और हम लोग इसके लिए भाजपा सरकार को हम नीचे तक दबाएंगे जब तक कि इसका होश नहीं आए। मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी दी, जिसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, बात कांग्रेस के देखने की नहीं है, पूरा देश देख रहा है इसको कि किस तरीके से आप गलवैया कर रहे हैं। पूरा देश हमारा आर्थिक संकट में जा रहा है। पूरे देश के निवासी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, छोटे दुकानदार हो, महिलाएं हो, सभी छात्र हो, सभी हमारे परेशान हैं। और देश का प्रधानमंत्री बाहर घूम रहा है और ये गलवैया लाल के रील बना रहा है। शर्म आनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब सड़कों पर लड़ रहे हैं, और इतनी धूप में, भरी धूप में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर यह हाल है। तो भाजपा को और नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से देश चलाना है, और देश तो इन्हें चलाना आता नहीं है, जो देश को उन्होंने गड्ढे में धकेल दिया है। सफाई कर्मचारियों का भी आपने मांग उठाई, सबसे पहले ज्ञापन दिया है। देखो, आपका धन्यवाद है। हमारे सेक्रेटरी आईसीसी, हमारे इंचार्ज आदरणीय जितेंद्र बघेल जी के नेतृत्व में हमारे सारे तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता भाई मनोज बागड़ी जी भी हैं, और हमारे लोकल जो जिलाध्यक्ष हैं, सारे सीनियर नेताजी हैं हमारे, सब ने मिलके आज जो कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, जो देश में चाहे वो युवाओं की बात हो, युवाओं की जहाँ
नेट की परीक्षा की जो बात है, जो युवाओं को बेचने का काम किया, युवाओं के साथ जिसमें 2 छात्रों ने सुसाइड भी किया है, बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के जो रेट है, गैस के जो रेट है डेली किस तरह से बढ़ रहे हो आप सब देख रहे हैं, बढ़ता भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ जो एक देश में अडानी अंबानी की जो सरकार चल रही है और देश में बहुत बड़ा भारी क्राइसिस आने वाला है, ये आप देख रहे हो। और मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई विदेश मत जाओ, मोदी जी खुद विदेश में घूम रहे हैं, देश की जनता को कह रहे हैं विदेश में मत जाओ। दूसरा, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई डीजल पेट्रोल कम फूको। मोदी जी अपने नेताओं को समझाएं कि आपके नेताओं के पीछे कितना बड़ा काफिला चलता है। आज देश में क्या हालात है, युवाओं का जो एक भविष्य खराब कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। और जो आज एक बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 14 साल में जितने फ्लोर मोदी जी के नहीं हुए, 4 महीने में आज देश का युवा जेएनजी बन के इस तरह के जब एक अपनी पीड़ा लोगों के सामने रख रहे हैं, जो एक देश की जो सुप्रीम पावर है उसके अगर किसी युवाओं को कोई ऐसी बातें अगर अपने वचनों से ठेस पहुंचती है तो कहाँ का न्यायपालिका रहेगा, कहाँ की सरकारें रहेगी। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और आज मेरे हिसाब से देश का प्रत्येक व्यक्ति जो बीजेपी को जिसने वोट दिए दिल से, वो एक अलग बात है कि जो अन्न भक्ति कर रहा है, जिन्होंने पता नहीं ये क्या एक जादूगरी इनके चल रही है, वो उसने छोड़ दो। और ना प्रदेश का हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति बीजेपी सरकार से और मोदी जी से त्राही कर रहा है, परेशान है। तो ये राहुल जी ने जो नारा दिया था, हम दो हमारे दो, ईमानदारी से ये प्रदेश और ये देश की जो सरकार है, हम दो हमारे दो की सरकार है, तीसरे व्यक्ति की सरकार नहीं है। इटली की पीएम को टॉफी देने की वीडियो आपने देखी होगी? मैंने देखी है। क्या कहना चाहिए? देश की जनता को तो टॉफी देते घने साल हो लिए, अब विदेशों में भी जाके देने लग गया। ये टॉफी देने का ही व्यक्ति है। टॉफी तो देश की जनता को दे दी, टॉफी युवाओं को दे दी। जो नीट की परीक्षा में जो हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वहां हंस रहे हैं, वहां एक ड्रामा हो रहा है। अरे यहाँ अपने देश के किसान को संभालो, मजदूर को संभालो, आपके युवाओं को संभालो, बढ़ता भ्रष्टाचार उसको संभालो, महंगाई बढ़ रही है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं की ये है। और भाई टॉफी तो पूरे देश को दे दी, तो इसका तो टॉफी, भाई इसकी टॉफी जो खागा वो पछतावेगा। बीजेपी के मंत्री नेता हैं, वो साइकिल पे घूम रहे, पीछे काफिला चल रहा है। ये बकवास से ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा करते हैं। इस तरह की बातें, नौटंकी बंद करें। देश की जनता आप लोगों से जवाब चाहती है। ये नौटंकी, ये रील मास्टरी, ये जनता उब चुकी इन बातों से। कभी झाड़ू उठा लेते हैं, कभी साइकिल चला लेते हैं, कभी रेडी पे बैठ जाते हैं, कभी गद्दी पे बैठ जाते हैं। क्या है ये? इन चीजों से नहीं होता, काम करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने मंत्री कौन से हैं? साइकिलों पे घूम रहे, ये साइकिल लेके, मैं क्यों गाड़ी में आओ और पता करो यहाँ भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। अरे 2200 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंकों से कर्मचारी मिलके खा जाते हैं, तुम्हारे अफसर मिलके खा जाते हैं। क्या इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? जाइए तहसील में, जाइए थानों में, कोई महकमा ऐसा है क्या जिसमें भ्रष्टाचार लिपित सब कुछ है? ये भ्रष्ट सरकार है। विधायक जी, आपके ऊपर जो बयान दिया था, हालांकि आपके ऊपर क्या, किसके ऊपर था? वो पूर्व मंत्री है धनखड़ साहब कि ऊपर छापने वाली कोई पता है कौन भी है, उसका आपने जवाब दे दिया। आपने एक बात कही कि मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा। ऐसे कौन से राज है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, अब मैंने तो चैलेंज किया है, जिस दिन वो तैयारी से कहेगा ओम प्रकाश जी हम में बैठने के लिए तैयार हूँ, तो मैं वो प्रूफ, मैं 1001% दूंगा। उन्होंने आप पे कही थी क्या ये बात? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उन्होंने आपके मीडिया के साथियों ने लिखा कुलदीप वत्स पे तंज कसा, तो भाई कुलदीप वत्स पे तंज कसा है तो भाई मैंने भी तंज कस दिया। रही बात, आप बिल्कुल मर्दों मर्दी बात करते हैं, साफ सुथरी बात करते हैं। मैं हर उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ ओम प्रकाश जी को कि वो मेरे साथ कहीं पे बैठे हैं। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस क्या नहीं है? कांग्रेस वीरों की पार्टी, कांग्रेस सादत देने वालों की पार्टी, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस ऐसी नहीं थी कि अपने आरएसएस के ऑफिस के ऊपर कभी झंडा तक नहीं लगाया और वो आज देशभक्ति की बात करने हमें ना सिखाए। कांग्रेस पार्टी वीरों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की वजह से ये देश आजाद, वो जो वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हंसते हंसते इतने अनेकों जो हमारे वीर शहीद थे, उन्होंने इस देश को आजाद कराया। आज ये कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, आज ये कहते हैं हमने सब कुछ किया। मैं कांग्रेस पार्टी
पूर्ण रूप से देश पर समर्पित पार्टी है। गद्दारों की पार्टी जो उसको सुन रहा था कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के उन नेताओं ने भी देश के लिए साथ दी है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, गांधी परिवार वो है जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी है। नहीं, आवाज तो आपने भी उठाई, कुछ डिविएशन है, कुछ ऐसे देखिए वो तो हमारी पार्टी की बात है, वो पार्टी अलग, वो बात की पार्टी की बात ही मैंने रखी है, वो अलग बात है।